चलो अरे शांति से सुनो। तो कल के नियम समझ लो। कल कुछ होगा, तुम लोग को पेज में बाहर चिपका देंगे नोटिस, ठीक है, जिसमें 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास सब में 3 से 5 क्वेश्चन तुमको HW रहेगा। कॉपी में उतारिए, घरे जाइए, उसको क्या करो बढ़िया से याद करो। और अगला दिन जब क्लास में आता है तो पहले क्लास में नहीं आना है, पहले जो बाहर है जो छत्ता उन्हें बच्चा है साइड में, उन्हें सबके आंसर लिखना है पेजा फाड़ के। अगर आंसर लिख पाता है तब अगला दिन क्लास में एंट्री लेना है, और नहीं तो 2-4 डंडा खा के एंट्री लेना है, ठीक है ना। क्या कि तोहनी भाग हो नहीं सकता, तोहनी कहाँ जाएगा, खदेर खदेर के मारेंगे। अरे तो कल से नियम लागू रहेगा। कल तोहनी के या तो आते समय सट्टा रहेगा या तो जाते समय सट्टा रहेगा। अब तुमको अपना लिख लेना है, घर से उसको कैसू याद करना है, फिर यहाँ ला के लिखना है। चलिए हम लोग इसमें निषेचन तक देख लिए थे। कहां तक देख लिए थे हम लोग इसमें? निषेचन तक। खाली बायो नहीं, सब सब्जेक्ट का रहेगा। अरे तुमको खाली बायोलॉजी में पास करना है, सब में पास करना है, सब सब्जेक्ट का यही धंधा रहेगा, आना है पढ़ के आना। चलिए हम लोग निषेचन तक बढ़िया से देख चुके थे। ए लड़की, निषेचन पूरा योनि मार्ग से होते हुए गर्भाशय से होते हुए कहाँ पहुंचा था? अंडवाहिनी में। फिर अंडवाहिनी से वापस हम लोग अभी तक कहाँ भेज दिए थे? देखो निषेचन करवाने के लिए कहाँ तक भेजे थे? ये मादा जनन तंत्र था, इसे नहीं था, ये अंडवाहिनी था। यहां से शुक्राणु बेचारा दौड़ते दौड़ते आया था, नहीं आया था? यहां से दौड़ते दौड़ते यहां इसको क्या किए? पहुंचा दिए। अब यहां पर कोची था? अंडा से अंडाणु कोची था। अभी अंडाणु से मिला, अंडाणु से इसको बोले निषेचन। अभी ई रास्ता से यहां पहुंचा है और निषेचन के बाद, निषेचन के वापस यहां से लौट के इसमें आएगा, ठीक है ना। तो अब ई वाला प्रक्रिया देखते हैं। देखो तो इसको क्या बोलते हैं? विदलन। क्या बोलते हैं? देखो विदलन में सिंपल चीज है कि जब निषेचन होगा, जब कोची होगा, जब यहां निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद यहां बनेगा कोची? युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज। निषेचन के बाद क्या बनेगा? अब युग्मनज मान के चलो कि इतना बड़ा है, ये 2 गो नेकरा में है, केंद्रक के गो है? 2 गो। अब क्या होगा कि ये दोनों केंद्रक मिल के 1 गो बनेगा, और फिर 1 गो से 2 गो, 2 गो से 4 गो, 4 गो से 8 गो, 8 गो से 16 गो से 32 गो, यानी कि अपने आप में विभाजन करते रहेगा। लेकिन ये कोशिका के साइज बड़ा नहीं होगा, कोशिका के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। युग्मनज जितना बड़ा था उसमें कितनों विभाजन हो जाए तो उतने बड़ा रहेगा, समझा गया ना। यही प्रक्रिया को नाम देते हैं विदलन। क्या नाम देते हैं? पूछेगा कि विदलन कौची है तो क्या बोलेंगे कि युग्मनज में बार बार, अब बताओ समसूत्री की अर्धसूत्री विभाजन, इसमें बार बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 1 गो से 2 गो, 2 गो से 4 गो, 4 गो से 8 गो से 16 गो से 32 गो कोशिका का निर्माण या केंद्रक का निर्माण होगा इसके अंदर, और लेकिन इसके व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रक्रिया के नाम कौची है? विदलन। और इसमें जो 1 गो से 2 गो, 2 गो से 4 गो जो बन रहा है इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स। क्या नाम देंगे? पूछेगा कि विदलन के दौरान, विदलन के बनने वाले सेल को विदलन के दौरान क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। पूछा विदलन एगो जैसे पढ़ाई कौची है? प्रक्रिया। पढ़ाई कोई चीज के नाम है? तो रोज बैग लेके आ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, घर जाके पढ़ रहा है, अगला दिन आके पिटा रहा है, तो ये वो प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया के नाम कोची हो गया? पढ़ाई। और ये प्रक्रिया के नाम कोची है? विदलन। विदलन में कोची हो रहा था? फिर से बोलना है, युग्मनज एक कोशिकीय युग्मनज में बार बार विभाजन होगा, लेकिन कोशिका का आकार में परिवर्तन नहीं होगा, केवल इसके अंदर सेल के संख्या में परिवर्तन होगा। यही प्रक्रिया को नाम क्या देते हैं? विदलन। अब यहाँ पिक्चर में देख लो, सबसे पहले बना जाइगोट। क्या बना? जाइगोट के मतलब युग्मनज। जाइगोट के मतलब, अब देखो 1 गो से अंदर के गो बना? 2 गो। युग्मनज के अंदर के गो सेल बन गया? 2 सेल स्टेज।
2 से क्या को बन गया, सब के साइज, इसमें थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन सब के साइज ओरिजिनल में क्या रहता है, सेम रहता है। 2 को बना। अब बताओ क्या को बना, 4 को बना। 4 से क्या को बना, 8 को बना। 8 से 16 को, 16 से 32 को बनेगा। अब ये जो अंदर बना यही सब प्रक्रिया के नाम क्या देंगे, विदलन। क्या नाम देंगे, विदलन देंगे। तो हमको लगता है कि विदलन बढ़िया से समझ में आ गया है। अब देखिए क्या परिभाषा समझते हैं। क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय युग्मनज, एक कोशिकीय, सब बोलेगा। क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। चलिए देखो यहां समझो, फिर से बोलना, जब बोलवाते हैं तो पीछे से बोलल करो, ठीक है ना, बोले से घरे पढ़े में आसानी होता है। बताइए के कोशिकीय संरचना में कौन विभाजन द्वारा क्रमिक रूप से, क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक मतलब क्रमिक रूप से के कोशिकीय बनेगा, के कोशिकीय बनेगा, के कोशिकीय बनेगा तथा 16 कोशिकीय भ्रूण के निर्माण के प्रक्रिया को क्लीवेज कहते हैं। भ्रूण के निर्माण के प्रक्रिया को, वो जो युग्मनज भी था तो समझो कि एक प्रकार से भ्रूण था। युग्मनज से 2 को सेल बना, वो भी भ्रूण था। 4 को बना, वो भी भ्रूण था। 8 को बना, वो भी भ्रूण था, ठीक है ना। आप तो 10th क्लास में भ्रूण शब्द सुनता था। तो देखो निषेचन के बाद युग्मनज बना, और युग्मनज के बाद जितना चीज बना सब कुछ ये भ्रूण है, ठीक है ना। तो यहां समझना है कि भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। यानी कि उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर युग्मनज के अंदर जो सेल बन रहा है वही सेल के बनना, निर्माण होना कुछ कहलाता है, और वही सेल के नाम को कुछ देते हैं, भ्रूण। युग्मनज के अंदर जो 2 को बना, 2 से 4 को बना, 4 से 8 को बना, वही सेल के नाम को चाहिए भ्रूण, और इसको बनने की प्रक्रिया को क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज के दौरान बाहरी व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो युग्मनज था वो जितना बड़ा था उतने बड़ा अंतिम तक रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होगा। चलिए बताइए क्लीवेज के डिफिनेशन क्लियर है, फिर से बोलो सब। क्या बोलेंगे, के कोशिकीय युग्मनज से, एक कोशिकीय कोची से, समसूत्री में क्रमिक रूप से विभाजन होता है। यानी कि 2 बनेगा, 2 से 4 को बनेगा, 4 से 8 को बनेगा, 8 से 16 को बनेगा। यही भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को क्लीवेज कहते हैं। और क्लीवेज में एक बाहरी व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह क्रिया कहाँ होता है, अंडवाहिनी में। यह क्रिया कहाँ होता है, अंडवाहिनी में। देखो ये पड़ी हो जाएगा, यहां से यहां गति करके कहां बढ़ेगा, गर्भाशय की ओर। कहां बढ़ेगा, तो यहां से गर्भाशय तक जैते जैते एकरे अंदर सेल में परिवर्तन होते रहता है। चलिए तो बात समझ में आ गया ना, क्लीवेज सबको क्लियर है। क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय युग्मनज से समसूत्री विभाजन द्वारा क्रमिक रूप से 2 कोशिका बनेगा, 2 कोशिका से 4 कोशिका से 8 से 16 कोशिका भ्रूण के निर्माण को क्या बोलते हैं, क्लीवेज कहते हैं, ठीक है ना। और क्लीवेज में साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यह प्रक्रिया कहाँ होता है, ठीक है ना। अब तुमको हम एगो बात बताए थे कि साइंस में, देखो साइंस में एगो बात समझना कि आकार बदल जाए, संख्या बदल जाए, आकार बदल जाए तो उसके नाम में भी परिवर्तन होता है, उसके नाम में भी परिवर्तन। अभी तक युग्मनज था, कुछ था, जायगोट था, युग्मनज था। फिर ये 2 गो बना, 2 से 4 को बनाया, अपने अंदर जो सेल था 2 से 1 से 2 से अब 4 को बनेगा, 4 से अब जिसी 8 से 16 के बीच में पहुंचेगा, 8 से 16 के बीच में पहुंचेगा तो उस संरचना के नाम कुछ हो जाएगा, मेरुला। क्या नाम होगा, तो क्या बोलेंगे, 8 से 16 कोशिकीय भ्रूण को, 8 से 16 कोशिकीय, 8 से 16 कोशिकीय भ्रूण को क्या बोलते हैं, मेरुला। कैसा दिखता है, सहतूत के फल के समान कैसा दिखता है, ठीक है ना। तो समझो ये पूरा प्रक्रिया को विदलन कहेंगे, पूरा प्रक्रिया को, यानी कि यहां से ब्लास्टोसिस्ट तक विदलन। लेकिन ये बीच में जब संख्या बदलेगा तो नाम भी बदलते चलेगा। तो हमको पढ़ना कहाँ है, जैसे ही 8 से 16 को उसका पहुंचेगा तो एक नाम कुछ हो जाएगा, मेरुला। क्या नाम हो जाएगा, मेरुला। अब मेरुला जब आगे बढ़ेगा, अरे जब मेडुला नहीं, मेरुला, और जब मेरुला आगे बढ़ेगा तो
तो एक संख्या ढेर सारा हो जाता है, 54, 55, 56 तक पहुंच जाता है। तो इसके अंदर में ढेर मानी सेल बनेगा। अरे इसमें क्या बनेगा? ढेर मानी सेल। अब ढेर मानी सेल में कुछ सेल जो होगा वो परिधि की ओर इकट्ठा होगा। कुछ सेल कहाँ होगा? परिधि की ओर इकट्ठा। कुछ सेल कहाँ हो जाएगा? परिधि की ओर इकट्ठा हो जाएगा, जेकर नाम हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। सुनो रे, देखो मेरुला तक समझ में आ गया ना? मेरुला किसको बोलेंगे? 8 से 16 कोशिकीय भ्रूण को, 8 से 16 कोशिकीय मेरुला का भ्रूण को मेरुला कहते हैं। कुछ कहते हैं? अब बताओ, मेरुला में फिर विभाजन होगा। मेरुला में बहुत सारा सेल बनेगा, जिसमें कुछ सेल, ये बताओ गोलका है तो गोलका के किनारे वाला जो इस साइड वाला को क्या नाम देते हैं? गोलका की साइड वाला क्या बोलते हैं? नहीं, परिधि का नाम देंगे। गोलका जो इस साइड वाला है पूरा, किनारे वाला का नाम देते हैं परिधि। का नाम देते हैं? परिधि। तो कुछ जो रहेगा परिधि की ओर इकट्ठा हो जाएगा, और जो परिधि की ओर जो सेल, अरे सेल के नाम कुछ था ब्लास्टोमियर्स। ये एगो से दो गो बनाते, दो ब्लास्टोमियर्स। 4 को बनाते, 4 ब्लास्टोमियर्स। 8 को बनेगा था 8। ये जो अंदर जो सेल बन रहा है उसका नाम कुछ है ब्लास्टोमियर्स। और संरचना के नाम यहाँ पर कुछ हो गया मेरुला, लेकिन मेरुला के अंदर जो सेल है कुछ है ब्लास्टोमियर्स। अब एकरा में ढेर सारा, इसके बाद ढेर सारा ब्लास्टोमियर्स बनेगा, और ब्लास्टोमियर्स जो कुछ रहेगा वो परिधि की ओर इकट्ठा हो जाएगा, जेकर नाम कुछ हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम होगा? ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ जो बचेगा वो ध्रुव की ओर इकट्ठा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास, ठीक है ना? या एम्ब्रायोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? पर देखो, हम युग्मनज से 3 नाम निकाल के लिया। युग्मनज के बाद के नाम पढ़ेंगे। पहला नाम आएगा मेरुला, उसके बाद आएगा ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट में भी 2 नाम आएगा, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। तो पूरा यहां तक समझना है। फिर से समझो, पहले क्लीवेज तो क्लियर है। क्या बोलेंगे? एक कोश के युग्मनज में क्रमिक परिवर्तन होगा, 2 को बनेगा, 4 को बनेगा, 6 को बनेगा, 8 को बनेगा। ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लीवेज। और क्लीवेज के प्रक्रिया कहाँ होता है? अंड वाहिनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा मेरुला। कुछिएगा तो क्या बोलेंगे? 8 से 16 कोशिकीय भ्रूण को मेरुला कहते हैं, जिसकी संरचना सहतूत के फल के समान होता है। अब इसके बाद बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। अब अगला क्वेश्चन आएगा ब्लास्टोसिस्ट क्या है? कुछ बोलेंगे? ब्लास्टो तो क्या बोलेंगे कि मेरुला में लगातार विभाजन होता है। मेरुला में जिससे कई सारे कुछ बनेंगे ब्लास्टोमियर्स। क्या बनेंगे? इसके अंदर जो सेल बन रहा है उसका नाम कुछ है ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, जिसमें कुछ जो रहेगा परिधि की ओर इकट्ठा होगा। कुछ कहाँ इकट्ठा होगा? उसका नाम कुछ देंगे ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ ध्रुव की ओर इकट्ठा होगा, जिसको बोलते हैं इनर सेल मास। पहले बता, यहां तक क्लियर है? अब यहां तक क्लियर है तो यहां आइए। ये तो क्लीवेज क्लियर है। अब आइए मेरुला। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन क्या लिख देंगे? घर पर सुनो, क्वेश्चन लिखना है मेरुला क्या है। क्या लिखेंगे? मेरुला क्या है? और लिखेंगे कि 8 से 16 कोशिकीय भ्रूण, 8 से भ्रूण जो गेंद जैसा अवस्था का होता है उसको क्या बोलते हैं? या सहतूत के फल के समान होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मेरुला। तुम सिंपल लिख सकता था 8 से 16 कोशिकीय भ्रूण को मेरुला कहते हैं। अब यहां हमको फिगर पारना है, तो यहां कौन वाला फिगर चिपका देंगे? ये वाला मेरुला वाला फिगर। इतना परिभाषा लिखने के बाद नीचे के कुछ चिपका देंगे, मेरुला चिपका देंगे। पहले बताओ, क्लीवेज और मेरुला 2 क्लियर है? मेरुला का डिफिनेशन क्या बोलेंगे? 8 से 16 कोशिकीय संरचना को या तो सहतूत के फल के समान होगा या तो गेंद नुमा होगा, उसको क्या बोलेंगे? मेरुला कहते हैं। चलिए, मेरुला क्लियर है। मेरुला के बाद बताइए कुछ आएगा ब्लास्टोसिस्ट। का आएगा? चलो, ब्लास्टोसिस्ट के दूसरा नाम क्या बोलेंगे? ब्लास्टूला। क्या बोलेंगे? ब्लास्टूला, या इसी को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? सिस्ट। इसके इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या बोलेंगे? मेरुला के विभाजन जारी रहेगा। मेरुला का विभाजन
मेरुला बन गया था। मेरुला के गो था 8 से 16, 8 से उसमें विभाजन जारी रहेगा जिससे ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। जो कहां परिवर्तित हो जाता है? मेरुला आगे जाके क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोसिस्ट में एक बाहरी परत ट्रोफोब्लास्ट और एक इनर सेल मास में व्यवस्थित हो जाता। समझा गया? अभी समझाया थोड़ी ना है। फिर सुनो क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स को चाहिए जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल बन रहा है उस सेल के नाम को चाहिए। जिसे कोचिंग समझो कि मेरुला। अब मेरुला में तोहनी की संख्या बढ़ते, तोहनी को चाहिए ब्लास्टोमियर्स, कोचिंग को चाहिए मेरुला। ठीक है, अब तोहनी की संख्या बढ़ेगा तो कुछ किनारे किनारे बैठ जाएगा। जो किनारे किनारे बैठ गया उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ जो रहेगा साइड में मतलब उस साइड बैठ जाएगा, उसको क्या नाम देंगे? इनर सेल मास। तो ब्लास्टोसिस्ट आगे चलकर दो चीज बनाएगा, इनर सेल मास और ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट। क्या बनाएगा? तो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट आखिर बना कैसे? मेरुला में विभाजन जारी रहा तो मेरुला परिवर्तित हो गया सिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट विभाजन जारी रहेगा तो उसमें सेल भी तो ज्यादा बनेगा। अब ढेर मानी सेल भर गया तो कुछ सेल परिधि की ओर इकट्ठा हो गया जिसको नाम क्या दिए? ट्रोफोब्लास्ट। का नाम दिए? अब कुछ सेल ध्रुव की ओर इकट्ठा हुआ, कुछ सेल जो ध्रुव की ओर इकट्ठा हुआ उसको नाम दिए इनर सेल मास। अब देखो यहां से देखना है, परिधि को इकट्ठा हुआ जिसे इनर सेल क्या बोलते हैं? कहना भाग्य जी। ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर्स एक बाहरी परत और एक इनर सेल मास में व्यवस्थित हो जाता। ट्रोफोब्लास्ट जो ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा होता। अब इनर सेल मास अलग नहीं रहता, ट्रोफोब्लास्ट से क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। जैसे देखो यहां बताओ, ई है इनर सेल मास, कोची है? बताओ ई वाला कोची है? ट्रोफोब्लास्ट। बताओ ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? जुड़ा। तुमको अगर ब्लास्टोसिस्ट के परिभाषा लिखना है तो हम बोल देते हैं, वो वाला चुपचाप लिख देना, कम मेहनत लगेगा। देखो क्या बोल देंगे? सुनना है, सुन के लिख देना है परीक्षा में। यहाँ इसको बोल सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला क्या है? बोलेंगे कि मेरुला में लगातार विभाजन होता है, मेरुला में लगातार, जिससे कई ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है। कुछ ब्लास्टोमियर्स परिधि की ओर इकट्ठा होता है और कुछ ध्रुव की ओर इकट्ठा होता है। जो ध्रुव की ओर इकट्ठा होता है इसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। बस अब उसके बाद नीचे लिख देना है उसके बाद कि परिधि की ओर इकट्ठा सेल को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और ध्रुव की ओर इकट्ठा सेल को इनर सेल मास कहते हैं। ये सबसे परफेक्ट डिफिनेशन है। ठीक है ना? अगर ई मन है तो ई लिख लो, वो मन है तो वो लिख देना है। ठीक है ना? अब यहां देखना, ब्लास्टोसिस्ट की शेष कोशिका इनर सेल मास कहते हैं। वही वाला सेम चीज है, इनर सेल मास कहते हैं। अब देखिए ये हम लोग कहां तक देख लिए? युग्मन निषेचन हुआ, युग्मनज बना, युग्मनज के पूरा प्रक्रिया हुआ युग्मनज में। और हमको दो गो चीज मिला, एक मिला इनर सेल मास। क्या मिला? इनर सेल मास। और एक मिला ट्रोफोब्लास्ट। देखो अब हमने के पास काम के चीज दो गो है, एगो है ट्रोफोब्लास्ट, एगो है इनर सेल मास। अब जो अगला क्लास करेंगे, अगला चीज पढ़ेंगे तो यही दोनों से रिलेटेड पढ़ेंगे। पिछला बार निषेचन तक छोड़े थे तो युग्मनज बना था, आज युग्मनज को पकड़कर यहां तक ब्लास्टोसिस्ट तक लिया है। अब ब्लास्टोसिस्ट में भी दो चीज बना, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। अब देखो मेन जो बच्चा के निर्माण करेगा कौन करेगा? इनर सेल मास। मेन बच्चा के निर्माण कौन करेगा? मतलब बच्चा में मूड़ी हो गया, हृदय हो गया, किडनी हो गया, नाखून हो गया, बाल हो गया, खून हो गया, वो सब कौन बनाएगा? इनर सेल मास। लेकिन बच्चा जब गर्भ में है तो उसको सुरक्षा के लिए, खाना पानी के लिए कुछ न कुछ आवरण बनता है और वो आवरण को कौन बनाएगा? ट्रोफोब्लास्ट। दोनों मिल के बच्चा के निर्माण करता है, लेकिन पूरा प्रॉपर बच्चा को कौन बनाएगा? इनर सेल मास। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है पूरा बच्चा के निर्माण नहीं करता है, ये खाली बाहरी लेयर बनाता है।
ट्रोफोब्लास्ट जो है, जो अगर बच्चा कोई मम्मी के गर्भ में है तो देखना, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पूरा बच्चा को पॉलीथीन जैसे आवरण से घिरा रहता है। ऐसा नहीं समझो कि बच्चा खाली जन्म लेता, नहीं, उसके साथ पूरा पॉलीथीन निकलता है और पॉलीथीन के अंदर पूरा पानी भरा रहता है। और पानी काला भरा रहता है, मान के चलो कि बच्चा मम्मी के गर्भ में है, मम्मी के गिर गई तो अंदर पानी भरा रहेगा तो मम्मी को तो चोट लगेगा लेकिन बच्चा के चोट नहीं लगेगा। उसको में एगो नाभि से एगो प्लासेंटा दूसरा चीज बोलते हैं, एगो नाभि जुड़ा रहता है, उससे पोषक तत्व जाता है। तो कौन बनाएगा? ट्रोफोब्लास्ट। बच्चा तो ही बनाएगा। अब बच्चा से रिलेटेड जितना एक्सटर्नल चीज है उस सब कौन बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट। पहले बताओ हम लोग यहाँ तक ब्लास्टोस, देखो पहले आज के क्वेश्चन पहला कुछ था क्लीवेज। क्लीवेज के सिंपल चीज था कि युग्मनज में सेलों की संख्या बदलता है, बढ़ता है, इसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़े थे मेरुला, तो 8 से 16 को उसके संरचना को मेरुला कहते हैं। अच्छा, मेरुला के अंदर बनने वाले सेल को ब्लास्टोमियर्स, मेरुला के अंदर बनने वाले सेल को, या क्लीवेज के दौरान जो सेल बनेगा उस सब सेल के नाम अब मेरुला हो गया। मेरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या बोलेंगे कि मेरुला में विभाजन जारी रहेगा जिससे कई ब्लास्टोमियर्स के निर्माण होगा। कुछ ब्लास्टोमियर्स परिधि की ओर इकट्ठा होगा जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, और कुछ ध्रुव की ओर इकट्ठा होगा जिसे इनर सेल मास कहते हैं, जिसे इनर सेल मास कहते हैं। पता इतना कहानी समझ में आ गया ना? तो घर इतना लिख देना है। देखो ब्लास्टोसिस्ट के डिफिनेशन लिखने के बाद एक का बनाना है, समझा गया ना? ब्लास्टोसिस्ट देखो हमको क्या करना है कि पहला क्लीवेज में यहां से यहां तक बना लेंगे, मेरुला में ई वाला खाली बनाएंगे, ब्लास्टोसिस्ट में खाली ई वाला बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मेरुला से ब्लास्टोसिस्ट बनने की प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। तुमसे पूछा कि ब्लास्टुलेशन को चाहिए तो क्या बोलेंगे? मेरुला से ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बनने की प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि ब्लास्टुलेशन को चाहिए, तो मेरुला से ब्लास्टोसिस्ट बनने की प्रक्रिया को। अब देखिए, अब हमने के पास बुआ ई मटेरियल तैयार है। चलो ई गर्भाशय था, इसे ई था, इसे ये अंडवाहिनी था, कौन वाहिनी था? अब यहां पहले निषेचन हुआ, निषेचन के बाद यहां पहुंचा 2 गो सेल, यहां पहुंचा 4 गो सेल, यहां पहुंचा 8 गो सेल, मतलब ब्लास्टोसिस्ट तक यही बन गया, ढेर मानी सेल तक। अब यहां पर ही ब्लास्टोसिस्ट पहुंचल है, ये हो गया कुछ सेल ट्रोफोब्लास्ट, आई हो गया इनर सेल मास, कुछ हो गया इनर सेल मास। अब यहां कुछ है इंडोमेट्रियम, कुछ है। अब एकर काम कुछ है कि ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम में घुस जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम में, जिसको क्या बोलते हैं? रोपण, क्या बोलते हैं? या इनप्लांटेशन, क्या बोलते हैं? तो अगला टॉपिक हमको यही पढ़ना है, इनप्लांटेशन। देखो अंतःरोपण क्या बोलेंगे? चलिए क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट एक बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है। अभी बताए थे पूरा कहां तक बन जाता है? फिलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। तथा निषेचन के चौथे दिन, निषेचन के, यह गर्भाशय के गुहा में पहुंचता है। यानी कि निषेचन कहाँ हुआ? फिलोपियन ट्यूब में। अब निषेचन के बाद युग्मनज बना, युग्मनज से मेरुला बना, मेरुला से ब्लास्टोसिस्ट बना। इस सब प्रक्रिया कहाँ हुआ? फिलोपियन ट्यूब में। और कितना दिन समय लगा? चौथा दिन ईट गति कर करके कहाँ पहुंच गया? गर्भाशय में। कहाँ पहुंचा? गर्भाशय में पहुंच जाता है। निषेचन के 7वें दिन यह गर्भाशय के इंडोमेट्रियम के साथ जुड़ना शुरू होता है। जैसे ही 7 दिन होगा तो 7वां दिन इसके साथ सटेगा, क्या होगा? और 7 से 9वें दिन ये क्या करेगा कि इंडोमेट्रियम इसको पूरा तरीका से ढक लेगा। क्या करेगा? इंडोमेट्रियम इसको पूरा तरीका से ढक लेगा। और इसी को बोलते हैं अंतःरोपण। क्या बोलते हैं? या रोपण या इनप्लांटेशन। तो यही 3 नाम से जाना जाता है। तो एक में कोनो रॉकेट साइंस वाला डिफिनेशन नहीं था, बच्चा वाला डिफिनेशन था कि जब ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कहाँ होता है? में होता है। और यह निषेचन के चौथे दिन कहाँ पहुंच जाता है? गर्भाशय में पहुंच जाता है। निषेचन के 7वें दिन यह इंडोमेट्रियम के जुड़ना शुरू होता है। निषेचन के 9वें दिन यह पूर्ण रूप से
जुड़कर आरोपित हो जाता है, यानी कि अंदर इंडोमेट्रियम उसको ढक लेता है, इंडोमेट्रियम उसको ढक लेता है। इस क्रिया को आरोपण कहते हैं, इस क्रिया को, तो यह आरोपण की क्रिया संपन्न होता है, ठीक है ना। अब अगर तुमको खाली छोटा सा डिफिनेशन लिखना है तो ये लिखेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ने की प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। यहां से प्रेगनेंसी शुरुआत होता है। खाली अंडाणु शुक्राणु मिलाते ही मत बोल दो कि प्रेगनेंसी हुआ, यहां से प्रेगनेंसी को चुआ शुरू हुआ, यानी कि जब तक इंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट घुस नहीं गया तब तक हमको बोलना है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं हुआ। अब यहां से प्रेगनेंसी के दिन गिने जाएगा 9 महीना तक, ठीक है ना। तो ये वाला बात समझना है, प्रेगनेंसी तक हम लोग पहुंच गए हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तुमको जो न अच्छा लगता है लिख लो। चलिए अब क्वेश्चन आ गया प्रेगनेंसी। थोड़ा स्लो चल रहा है क्लास तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो। देखो प्रेगनेंसी किसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? माँ का से प्रसव तक के अवधि को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। देखो तोनी एगो याद रखना, गर्भ, एगो गर्भा अवस्था, एगो गर्भाशय, सब कुछ ही अंतर। गर्भ किसको कहते हैं? बच्चा को गर्भ कहते हैं, बच्चा को क्या बोलते हैं? गर्भ। और जब तक मम्मी अपन गर्भ में बच्चा को रख ले उसको गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई बोला गर्भ, डॉक्टर ही जाएगा कि गर्भ की स्थिति ठीक नहीं है तो कहता समझ आता कि ला गर्भाशय में कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अरे गर्भाशय तो जहिया से लड़की मम्मी के पेट में बनती है जहिया से रहता है, ठीक है ना। तो याद रखना प्रेगनेंसी के अर्थ का उचित होता है कि जहिया से आरोपण हुआ और जहिया तक प्रसव होगा ओकर बीच के जो अवधि होगा कुछ कहलाएगा प्रेगनेंसी कहलाएगा। प्रेगनेंसी का पता यूरिन में उपस्थित HCG नामक हार्मोन से लगाया जाता है। तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्रेगनेंसी हार्मोन किसको कहते हैं, तो HCG को कहते हैं। जिसे मान के HCG कहां से निकलता है? शुरुआत में ब्लास्टुलेशन या ब्लास्टूला कह दो, या ब्लास्टोसिस्ट के कौन परत से? ट्रोफोब्लास्ट से। एक प्रकार के हार्मोन है, हार्मोन के नाम को चाहिए HCG। याद रखना HCG जो हार्मोन है ये निकलता कहां से है? तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर से। शुरू में निकलता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर से। अब यही जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये बनेगा प्लासेंटा। क्या बनेगा? बाद में निकलने लगा कहां से? प्लासेंटा से। कहां से निकलेगा? ट्रोफोब्लास्ट लेयर के द्वारा स्रावित होता है, जबकि प्लासेंटा विकसित होने के बाद यह कहां से स्रावित होता है? प्लासेंटा से। कौन हार्मोन? HCG। HCG जो हार्मोन है वो कहां से निकलता है? देखो क्वेश्चन फिर से समझो। प्रेगनेंसी क्या है? तो मां के इम्प्लांटेशन से प्रसव तक के अवधि को क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी का पता मां यूरिन में, यूरिन मतलब पेशाब जो होता है, यूरिन में कौन हार्मोन? HCG। यानी कि ये जो हार्मोन है वो कहां मिल जाता है? यूरिन में मिल जाता है। यह यूरिन का स्राव कौन करेगा? तो ब्लास्टूला के कौन वाला परत? ट्रोफोब्लास्ट लेयर से। लेकिन यही जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये बाद में बदल जाता है कुछ प्लासेंटा। बाद में यह प्लासेंटा से ये हार्मोन का क्या होने लगता है? स्राव होने लगता है। प्रेगनेंसी का नियंत्रण कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। तुमको हम बता दिए थे कि जब ग्राफियन पुटिका टूटता है तो ग्राफियन पुटिका बदल जाता है कुछ में कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम से कौन हार्मोन निकलेगा? प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। यानी कि प्रेगनेंसी का पूरा नियंत्रण के हाथ में रहता है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के द्वारा होता है, जो कि कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछा किसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? किसको कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन। किसको प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कहते हैं? HCG, ठीक है ना। याद रखना किसे? HCG। इस काल को क्या बोलेंगे? गेस्टुलेशन काल। क्या बोलेंगे? यानी कि जब तक महिला गर्भ में बच्चा को रख ले है तब तक वो काल को क्या बोलते हैं? गेस्टुलेशन काल। तुमसे पूछेगा कि गेस्टुलेशन काल कितने महीना का होता है? अब लइकन पढ़ ले कि प्रेगनेंसी 9 महीना के होता है, ठीक है ना। तो गेस्टुलेशन जब तक गर्भ से बच्चा जन्म नहीं ले ले पूरा उस समय को क्या बोलेंगे? गेस्टुलेशन कहते हैं। चलिए ये बता प्रेगनेंसी पूरा क्लियर है? अच्छा, प्रेगनेंसी के पता लगाने के लिए किट आता है उसको क्या बोलते हैं?
कीट को बोलते हैं प्रेगा न्यूज। छोटा सा ऐसा रहता है, ओका में कोई से डिस्प्ले बना रहेगा, ओका में से कोई छेद रहता है, ऊपर लिखा रहता है, देखना HCG, वो छोटा सा देखना ऊपर लिखा रहेगा HCG, ठीक है ना। तो ऊपर जो कवर रहेगा ओका पर लिख देगा HCG, ठीक है ना। तो यानी कि ओका में कौन वाला हार्मोन काम करता है, अरे लिखा HCG बोलते हैं। अब ई देता है न्यूज, क्या देता है, अब किसी के लिए गुड होता है और किसी के लिए नहीं, एक काम है देना कुछ न्यूज। अब कोई इसको गुड समझता है, कोई इसको अरे तो नहीं बड़ी मजा ले रहा है रे, ठीक है ना। अरे चले तो याद रखना ये इसमें कौन वाला हार्मोन यूज में आता है। तुमसे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि प्रेगा न्यूज या प्रेगनेंसी जांच करने वाले किट में कौन सा हार्मोन का उपयोग में लिया जाता है, तो किसका उपयोग लिया जाता है। अब महिला अगर इसमें अगर एक लाइन आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर एक में 2 लाइन आ गया तो बात या तो दिक्कत वाला है, नहीं तो बिना दिक्कत वाला, ठीक है। अगर शादी उदी होइल है तो उसको बोलते हैं खुशखबरी, नहीं हो। अब ओकर बाद कलुआ वो गाना नहीं गाया है, कलुआ गाना सुना है, भौजी के मन करे खाए के खटाए, ओकर आगे यही से लागल बा बुखार हो। चलो एक बार कलुआ कर आगे पढ़ाता है, ले यही है खिलौना बड़ा समाचार हो। चलिए तो इतना घरे जाके क्या करना है, उतार के लेके आना है, लास्ट में कलुआ गाना एक बार सुन के आना है, ठीक है।